दीपावली हमारे इंडियन कल्चर का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन। क्या कारण है हम हर साल दशहरा के दिन 10 सर वाले रावण को जलाते हैं और उसके कुछ दिन बाद दिवाली के रूप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं? क्या इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस है? क्या सीख ये स्टोरी हमको देती है और किस तरह से हमारी लाइफ में सेलिब्रेशंस आते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। रामायण को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जिस किरदार के इर्द गिर्द ये पूरी कथा है वो श्री राम नहीं है, वो है माता सीता। सीता के ही इर्द गिर्द ये पूरी रामायण की रचना की गई है। सीता को आप खुद से, मुझसे, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। एक आम आदमी की कहानी है ये। आपकी और मेरी ही तरह सीता की ज़िंदगी में भी बहुत से स्ट्रगल्स थे और लेकिन सीता का सिर्फ एक लक्ष्य था और वो लक्ष्य था श्री राम का साथ। वनवास के समय सीता के पास ऑप्शन था, वो चाहती तो महल में रुक सकती थी, 14 साल महल में काट सकती थी, बट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम के साथ को चुना। पर क्या वो कारण था जिसके कारण सीता अपने लक्ष्य से दूर हुई? और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही कारण रहता है जो हमको हमारे लक्ष्य से दूर करता है। तो आइए इस कहानी को और इस कहानी के पीछे जो सीख छुपी हुई है उसको हम देखते हैं। हम सब जानते हैं कि सीता का अपहरण हुआ था जिसके कारण राम से उनको कई दिनों तक, कई महीनों तक दूर रहना पड़ा था। उसके पीछे जो वजह थी वो थी एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन जो कि एक स्वर्ण मृग के रूप में, एक सोने के हिरण के रूप में उनके सामने आया। इसी तरह के बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में भी आते हैं और वो हिरण जो था वो स्वर्ण का था, बहुत ही अट्रैक्टिव हिरण था। ऐसे ही जो हमारे लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं वो भी बहुत प्लेजेंट लगते हैं, हमको लगता है कि हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शन आपको आपके मोबाइल के रूप में आ सकता है, आपके फ्रेंड्स के रूप में आ सकता है, आपकी पार्टीज़ के रूप में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में वो डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन सीता के जो किडनैप होने का जो मेन कारण था वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो कारण था उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा था। और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा, 10 सर वाला रावण जो है वो उनको किडनैप करके ले गया। इस लक्ष्मण रेखा को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे लाइफ की डिसिप्लिन्स के साथ। एंड डिसिप्लिन एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू बाउंडेशन, डिसिप्लिन इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रीडम। डिसिप्लिन को जनरली हम कंफ्यूज करते हैं बाउंडेशन के साथ, बट डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में फ्री करती है। आई विल टेल यू हाउ। अगर आप आज की डेट में डिसिप्लिन है अपनी हेल्थ हैबिट्स को लेके, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आप आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल तक फ्री रहेंगे। आप जिस तरह की लाइफ चाहे आप जी सकते हैं, आप जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, आप हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। अगर आप आज डिसिप्लिन्ड है अपने करियर को लेकर, अगर आप सिंसियरली आप मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे, कुछ साल बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आप बन सकते हैं और आप फ्री रहेंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे और आप फ्रीली जब चाहे जितना चाहे स्पेंड कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन एक्चुअली ब्रिंग्स फ्रीडम इन आवर लाइफ। तो इसलिए मैंने कहा कि सीता के लिए ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कुछ समय के लिए वो लक्ष्मण रेखा में रहना ये बाउंडेशन है या फिर उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके 1 साल तक रावण की लंका में रहना ये बाउंडेशन है। ये आज हमको डिसाइड करना हो। और डिसिप्लिन जब हम तोड़ते हैं, लक्ष्मण रेखा को जब हम लांघते हैं, तब क्या होता है? तब 10 सर वाला रावण हमको किडनैप करता है। 10 सर, रावण के 10 सर को आप 10 तरह की बुराइयों से कंपेयर करते हैं। हम डेली बोलचाल की भाषा में भी यही बोलते हैं कि यार उस बंदे में तो 10 बुराइयाँ हैं। तो 10 सर जो रावण के हैं वो आपको आपकी 10 बुराइयों को सिग्निफाई करते हैं। अब वो बुराइयाँ क्या हो सकती है? डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया, वो आलस्य के रूप में हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंगर, गुस्से के रूप में हो सकती है, ग्रीड के रूप में हो सकती है, फियर के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में वो बुराइयाँ आप में आ सकते हैं। तो ये बुराइयाँ हमारे जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विवेक है, उस पर एक तरह से लेयर चढ़ाती जाती है एंड फर्दर हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में, हमारी वर्किंग एबिलिटी में ये सारी चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट होती है जो हमको हमारे लक्ष्य से फिर दूर करते जाती है। अब यहाँ हमारे साथ जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है डेट वी इवन डोंट रियलाइज डेट वी आर किडनैप्ड बाय द इविल रावण। हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि हम बुराइयों से, कमज़ोरियों से घिर चुके हैं एंड वी स्टार्ट इंजॉइंग द लग्जरीज ऑफ लंका। हम लंका की लग्जरीज को ही इंजॉय करने लगते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो लग्जरीज, वो जो टेम्पररी प्लेजर है वो आपको आपके लक्ष्य से, आपके गोल से दूर लेते जा रहा है।
सीता के साथ एक अच्छी बात ये थी दैट शी रियलाइज्ड कि रावण ने उनको किडनैप कर लिया है और उसके लिए उन्होंने कभी भी लंका के लग्जरी को एंजॉय नहीं किया, वो वहाँ पर भी एक सन्यासी की तरह रही। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है दैट इफ़ यू हैव गॉट एनी शॉर्ट कमिंग्स, अगर आप में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, सब में रहती है, बट उसका रियलाइजेशन आपको होना चाहिए, उसकी जो एक एक्सेप्टेंस है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दैट यस दिस इज़ द शॉर्ट कमिंग आई एम हैविंग एंड आई वांट टू वर्क ऑन दिस थिंग। और जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होता है आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, आप अपने विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं, देन यू कम आउट ऑफ ऑल द इविल्स। और उस दिन रावण का अंत होता है जिसको हम हर साल दशहरा के रूप में मनाते हैं। और जिस समय रावण का अंत होता है उसके बाद फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ दिवाली। तो आप सभी को, आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।